महाभारत के उस योद्धा की कहानी जिसने लड़ी भूख से लड़ाई 18 दिनों तक बनाया, 1.25 करोड़ सैनिकों का खाना। महाभारत के निष्पक्ष राजा उडुपी नरेश की कहानी, युद्ध में पक्ष और विपक्ष के अलावा भी कुछ होता है और वो होता है निष्पक्ष। निष्पक्षता ही हमें इंसानों में भेदभाव करने से रोकती है। इतिहास हो या वर्तमान, इसी पक्ष और विपक्ष की लड़ाई ने करोड़ों मासूमों की जान ली है। महाभारत के युद्ध के दौरान एक राजा ने दुनिया को यही समझाने की कोशिश की थी कि निष्पक्ष होना सबसे बड़ी मानवता है। ये निष्पक्ष राजा थे उडुपी नरेश। पौराणिक कथाओं के अनुसार मात्र 18 दिन चले इस युद्ध में कुल मिलाकर 1.25 करोड़ योद्धा सैनिक मारे गए थे। इनमें करीब 70 लाख कौरव पक्ष से तो 44 लाख लोग पांडव सेना के सैनिक व योद्धा थे। महायुद्ध में दोनों पक्षों से कुल 18 अक्षौहिणी सेनाएं लड़ी थीं, जिनमें 11 कौरवों के पास और 7 पांडवों के पास थी। ये बातें अधिकतर लोग जानते होंगे, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतने लोगों का पेट भरने के लिए भोजन किसने बनाया होगा, और इस बात का अंदाजा कैसे लगता होगा कि युद्ध से कितने सैनिक वापस लौटेंगे और कितना भोजन बनाया जाए जो न व्यर्थ हो न कम हो। सोचने पर यह सवाल आपका सिर चकरा देगा, लेकिन जिसने महाभारत में भोजन का प्रबंधन संभाला उसके लिए यह बहुत आसान था। इतने बड़े और कठिन दायित्व का बीधा उठाने वाले थे उडुपी के नरेश। वह महाभारत के ऐसे योद्धा थे जिन्होंने युद्ध में लोगों के प्राण नहीं लिए बल्कि उनकी भूख मिटाई। सवाल सभी को विचलित कर रहा था। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ तो युधिष्ठिर अपनी इस जिज्ञासा को रोक न पाए और उन्होंने उडुपी नरेश से पूछ ही लिया कि वह इतनी विशाल सेना के लिए सटीक मात्रा में भोजन का प्रबंध कैसे कर लेते हैं। युधिष्ठिर के इतने सवालों का उडुपी नरेश के पास एक ही जवाब था, और वो ये कि ये सब कृष्ण की माया है। दरअसल उन्होंने युधिष्ठिर को बताया कि श्री कृष्ण को रात में मूंगफली खाना पसंद है और वह उनके लिए रोजाना गिनकर मूंगफली रखते थे। उनके खाने के बाद वह गिनकर देखते कि उन्होंने कितनी मूंगफली खाई है। वे जितनी मूंगफली खाते थे उससे ठीक 1000 गुना ज्यादा सैनिक अगले दिन युद्ध में मारे जाते थे। जैसे कि अगर वे 50 मूंगफली खाते थे तो राजा को अंदाजा हो जाता कि अगले दिन 50,000 योद्धा मारे जाएंगे। उसी हिसाब से उडुपी नरेश अगले दिन का भोजन तैयार करते थे। इस तरह से कभी भी भोजन व्यर्थ नहीं होता था।